नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पड़ोसी देश श्रीलंका की। श्रीलंका इन दिनों ऐतिहासिक आर्थिक संकट से जूझ रहा है। यहां के राष्ट्रपति भवन पर जनता ने कब्जा जमा लिया। इस बीच खबर है कि राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे आज सुबह कोलंबो से मालदीव भाग निकले। वायुसेना के विशेष विमान से वो अपनी पत्नी और 2 अंगरक्षकों के साथ मुल्क से देश से फरार हो गए हैं। आज गोटबाया को राष्ट्रपति पद से इस्तीफा भी देना था। राष्ट्रपति के देश छोड़ने की खबरों से प्रदर्शनकारी फिर से भड़क उठे हैं और हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने संसद और प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंच गए हैं। कब्जा कर दिया है वहां पर। सेना और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। इस बीच श्रीलंका में आपातकाल लागू कर दिया गया। तो इस पर और अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं नेशनल एडिटर शैलेंद्र वांगू जी। शैलेंद्र वांगू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जिस तरीके से श्रीलंका में जो हालात बने हैं, शायद किसी भी देश में ऐसे हालात नहीं होने चाहिए और प्रदर्शनकारियों की मांग है कि पीएम मोदी को दखल करना चाहिए। क्या क्या राय आपकी? सुमित, जिस तरह के हालात श्रीलंका में बने हुए हैं एकदम अभूतपूर्व हैं। इससे पहले इस तरह के आर्थिक संकट श्रीलंका ने नहीं झेला है। लेकिन जो ताजा हालात है, हमने देखा है कि पिछले शनिवार को वहां पर जो राष्ट्रपति भवन है वहां पर प्रदर्शनकारियों ने डेरा डाल दिया था और आज हमने देखा है कि राष्ट्रपति जो है वो राजपक्षे जो है वो देश छोड़कर मालदीव चले गए हैं। खबर ये भी आ रही है कि वो मालदीव उनका आखिरी डेस्टिनेशन नहीं है। इसके आगे वो आज रात सिंगापुर के लिए रवाना हो सकते हैं। लेकिन उनके जाने से श्रीलंका के आर्थिक संकट के जो हालात है वो बदलते दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम आज भी देख रहे हैं कि वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं उन्होंने, जैसे आपने बताया कि वहां का जो पीएमओ है, प्रधानमंत्री कार्यालय, उस पर कब्जा जमा लिया। वहां पर प्रदर्शनकारी लगातार हंगामा कर रहे हैं और जो संसद है वहां पर भी लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है और ये दिन ब दिन ये तेज होता जा रहा है। तो ऐसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत का एक बहुत न्यूट्रल रवैया अपनाए हुए है। भारत की जो विदेश नीति है उसके मुताबिक भारत दखल नहीं दे रहा है। लेकिन भारत कई बार ये बयान दे चुका है कि जो श्रीलंका की जो आर्थिक हालात है, श्रीलंका के लोगों के लिए, जनता के लिए भारत कदम उठा रहा है। और अगर हम बात करें, विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बयान जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि इस साल 3.8 बिलियन डॉलर्स की आर्थिक सहायता भारत की ओर से इसी साल की गई थी, जो अपने आप में अभूतपूर्व है। तो कहीं ना कहीं भारत लगातार कोशिश कर रहा है कि वहां पे जो आर्थिक संकट से श्रीलंका जूझ रहा है। शैलेंद्र जी, एक चीज आपसे मैं ये समझना चाहूंगा। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि राष्ट्रपति पद छोड़ दें। हालांकि राष्ट्रपति अब भाग निकले हैं, लेकिन अब जो नया शासक आएगा, हालात इतने बिगड़ चुके हैं, क्या लगता है आपको एक बहुत भयंकर चुनौती उसके सामने भी होगी? हालात क्योंकि बद से बदतर। देखिए, प्रदर्शनकारियों की अगर हम बात करें तो हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि लगातार मांग हो रही थी कि जो राष्ट्रपति है राजपक्षे गोटबाया वो भी इस्तीफा दें और जो रानिल विक्रमसिंघे हैं वो भी इस्तीफा दें, जो कि इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। हालांकि राजपक्षे के जाने के बाद अब जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है वो विक्रमसिंघे, जो यानी कि जो प्रधानमंत्री हैं, वही इस वक्त एक्टिंग राष्ट्रपति हैं। लेकिन इससे मसला हल नहीं हो रहा है क्योंकि जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है श्रीलंका, उससे जब तक कुल मिला के एक बड़ा कदम नहीं उठाया जाएगा, जब तक उनके रिजर्व जो डॉलर के वो जब तक वो रिकवर ना हो पाए, तब तक इस स्थिति से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि लगातार भारत इस जो हालात वहां बने हुए हैं उस पर नजर बनाए हुए हैं और वहीं जो कुछ भी बन पा रहा है, हमने पिछले दिनों ये भी देखा था कि तेल की जो सप्लाई है, यहाँ तक कि जो चावल भी भेजा गया था भारत की ओर से। लेकिन श्रीलंका की जनता के लिए ये हालांकि बहुत बड़ी मदद तो है ही, लेकिन आर्थिक संकट से निकलने के लिए बहुत मेजर कदम उठाने पड़ेंगे। एक अहम बात आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो राजपक्षे हैं वो कहीं ना कहीं माना जाता है वो चीन के बहुत करीबी हैं और चीन का जो रुख है उसका समर्थन करते आ रहे हैं। और यही वजह है कि जो श्रीलंका के जो आर्थिक संकट बने हैं उसके पीछे चीन से जो लगातार उन्होंने लोन लिया है, उधार लिया है, उसकी भरपाई वो नहीं कर पाए, जिसके बाद श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह से डूब गई। लेकिन ऐसे में अब अगर वहां पर नई सरकार आती है, देखना होगा कि अब लोगों की जो मांग वहां पर फिलहाल ये है कि वो जो आर्थिक संकट है, जो वहां पर तेल की कमी है, वहां पर राशन की कमी हो गई है, वहां पे जो आम खाने पीने की चीजें उनके कीमतें आसमान छू रही हैं, जब तक वो काबू में नहीं आ पाता है तब तक इस तरह के प्रदर्शनों को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि अब फिलहाल वहां पर इमरजेंसी लागू कर दी गई है, लेकिन फिलहाल हालात बहुत टेंस बने हुए हैं और कुछ भी कह पाना कि आने वाले कुछ दिनों वहां पर किस तरह के हालात बनेंगे। बिल्कुल ठीक बात कही आपने, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि हालात बेहद खराब हैं और जनता को भी सोचना चाहिए कि प्रदर्शन करने से अगर हालात सामान्य होते हैं तो करिए, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती भी होगी दूसरे शासक के सामने। बहुत धन्यवाद शरण जी आपके जुड़ने के लिए।
आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम का दिल्ली दौरा। कल संगठन को लेकर दिल्ली में उनकी बैठक होनी है। ईडी दफ्तर में सोनिया गांधी के बुलावे पर भी चर्चा होगी। कल की बैठक में शामिल होंगे मोहन मरकाम। अचानक नहीं आए, पहले से तय था दौरा, मरकाम ने ऐसा कहा है और यह भी कहा कि आज किसी पार्टी के पदाधिकारी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। तो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम का दिल्ली दौरे के क्या मायने हैं वो हम जानेंगे। सीधे दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी अशरफ काजमी जुड़ गए हैं लाइव। अशरफ, मोहन मरकाम दिल्ली पहुंचे हैं, जानना चाहूंगा क्या मायने। और एक बात और कि सोनिया गांधी को ईडी दफ्तर बुलाया गया है। जिस तरीके से राहुल गांधी जब ईडी दफ्तर गए थे, आक्रामक थी कांग्रेस, सोनिया जी जाएंगी तब भी वही आक्रामकता रहेगी क्या? बिल्कुल सुमित, देखिए सोनिया का बुलावा का जो ईडी को है 21 तारीख को है और सोनिया गांधी इसमें खुद शामिल होंगी। जैसे राहुल गांधी ईडी के दफ्तर गए थे, इसी तरह से सोनिया गांधी भी जाएंगी। तो जाहिर सी बात है कि जो कार्यकर्ता यहाँ पहले अपना उन्होंने समर्थन दिया, जो आक्रामक रुख था, जिस तरह से ईडी के उन्होंने विरोध किया, तो उसी तरह के हालात कमोबेश यहाँ पर दोबारा देखने को मिल सकते हैं। और इसी कड़ी में कल यहाँ पर तमाम प्रदेशों के अध्यक्षों की, महासचिवों की बैठक बुलाई गई है। तो उसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि कैसे काम करना है, क्या करना है, तो और संगठन को लेकर भी बातचीत होगी। और इसी का बैठक में शामिल होने के लिए मोहन मरकाम दिल्ली आए हैं, लेकिन बैठक कल है और वो कल शाम को यहाँ दिल्ली पहुंच चुके थे। लेकिन दिल्ली पहुंचने के मायने कई है, क्योंकि जिस तरह से सरकार और संगठन में दोनों में कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि कुछ सब कुछ सही नहीं है, खास करके मोहन मरकाम को लेकर, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कुछ सरगर्मियां तेज हो गई थी। कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि अचानक वो आ गए। हालांकि उन्होंने, मोहन मरकाम ने साफ कर दिया है कि मैं अचानक नहीं आया हूं, पहले से तय कार्यक्रम है यहां पर दिल्ली में बैठकों का, उस सिलसिले में। और आज भी उन्होंने साफ कहा कि मेरी किसी पार्टी के नेता से, पदाधिकारी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन फिर भी इसके बाद भी ये थोड़ा सा कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि वो दिल्ली आए और आने के बाद वो चुपचाप रहेंगे। तो ये कहीं किसी को नहीं समझ में आ रहा कि आने आप 12 घंटे पहले या 48 घंटे पहले आ जाते हैं और पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात नहीं होती। ये थोड़ा सा कुछ राजनीतिक गलियारों में एक मौका जरूर देता है विपक्ष को कि वो अलग अलग तरह की चर्चा करें। ठीक है अशरफ, बहुत धन्यवाद आपके जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के छत्तीसगढ़ दौरे की। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ के दौरे पर। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू के दौरे पर केदार कश्यप का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जनजाति समाज के उम्मीदवार सौभाग्य की बात है। जनजाति समाज परंपरागत तरीके से उनका स्वागत करेगा। देश भर से द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन मिल रहा है। हम सबके लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि 15 तारीख शुक्रवार के दिन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का छत्तीसगढ़ आना निश्चित हुआ है। हम सभी उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और पूरा जनजाति समाज उनके छत्तीसगढ़ आने से लेकर के बहुत ज्यादा हमारे समाज में उत्साह है, जोश है। बड़े उल्लास के साथ में उत्सव के रूप में उनका स्वागत किया जाएगा, अभिनंदन किया जाएगा पारंपरिक रूप से। और हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे जनजाति समाज से हमारे एक आदिवासी बेटी आज देश के सर्वोच्च पद पे पहुंच रही है। निश्चित तौर पे ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। वहीं कोरबा में बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया है। विस्थापित गांव के बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया है। किसान सभा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। आउटसोर्सिंग कंपनियों में रोजगार की मांग है।
प्रदर्शनकारियों के 100% रोजगार की मांग को लेकर धरना दिया है। SCCL की गेवरा खदान का उत्पादन बंद कर दिया। 3 घंटे तक उत्पादन का काम बंद रहा। आइए अब खबर रफ्तार से। भोपाल में निकाय चुनाव के लिए मतदान जारी। दोपहर 3 बजे तक 60% मतदान। 53% पुरुषों ने और 35% महिलाओं ने किया मतदान। छिंदवाड़ा में गुलसी नदी पर बना पुल टूटा। पुल के आगे 2 और पुलिया क्षतिग्रस्त। छिंदवाड़ा नागपुर मार्ग बंद। दमोह में आदर्श मतदान केंद्र पर वोटर का तिलक लगाकर किया गया स्वागत। पटेरा नगर परिषद के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाया गया केंद्र। देवास की राजमाता बीजेपी विधायक गायत्री राजे पवार ने किया मतदान। आवास नगर के न्यू इरा पब्लिक स्कूल के पोलिंग बूथ पर डाला वोट। सिवनी के अमौली ग्राम पंचायत में चुनाव हारने पर पूर्व सरपंच ने खोया आपा। दिखाई गुंडागर्दी, लोगों के साथ की मारपीट। हरदा में आफत की बारिश से हालात असामान्य। लगातार एक सप्ताह में दूसरी बार भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न। कटनी में पूर्व मंत्री संजय पाठक ने न्यूज 18 से की बात। निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा। खरगोन में नगर पालिका चुनाव को लेकर लोगों में उत्साह। बारिश में भी दिखा लोगों का जज्बा। नेत्रहीन बुजुर्ग और महिलाओं ने भी किया मतदान। तो हरदा से खबर है, जहां पर आफत की बारिश लगातार जारी है। इमलीपुरा और संजय वार्ड में नाव चलाई गई। प्रशासन लोगों को घरों से निकालने में जुटा हुआ है। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। करीब 700 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। ये तस्वीरें देखिए, सड़कों पर वाहनों की जगह नाव चलती हुई आपको नजर आ रही होगी, क्योंकि इतना पानी भर गया है कि नाव से ही लोगों को रेस्क्यू करना पड़ रहा है। और किस तरीके से गांव में लोगों के घरों में पानी भर गया है, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। सभी लोगों को राहत कैंपों में पहुंचाया जा रहा है। रुक रुक कर लगातार बारिश यहां पर होती हुई नजर आती है। तो देखिए, सभी नदियां उफान पर आ गई। हरदा शहर के निचले इलाके जलमग्न होने से लोगों के घर में पानी भरा गया। जिला प्रशासन ने लगभग 700 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू कर उन्हें कैंपों में ठहराया है। अभी हम खड़े हैं हरदा शहर के इमलीपुरा इलाके में, जहां अजनाल नदी का पानी पूरा भरा हुआ है। लोगों को यहाँ पर नाव के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख सकते हैं नाव से लोगों को लाया जा रहा है यहाँ पर। और ये अभी भी यहाँ पर कई लोग जो है यहाँ पर फंसे हुए हैं। अजनाल नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया है बीते 24 घंटों के लिए। उसी को देखते हुए जिला प्रशासन यहाँ पर सतर्क है, लोगों को निकालने का काम कर रहा है। फिलहाल यहाँ पर बारिश का दौर थोड़ी देर के लिए थमा था, उसके बाद बारिश दोबारा फिर शुरू हो गई है। अब ये जो कुछ घंटे हैं जिला प्रशासन के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होंगे। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18 हरदा। तो देखा आपने किस तरीके से हरदा में हालात बने हुए हैं। आसमान से आफत बरस रही है, लोग काफ़ी परेशान हैं, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ज़िंदगी कितनी मुश्किल हरदा में हो रही है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी घुस गया। शहर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। करीब 700 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। सीएम भूपेश बघेल आज अल्प प्रवास पर बिलासपुर पहुंचे, जहां गुरु पूर्णिमा के निजी कार्यक्रम में शामिल होकर सीएम ने प्रदेश और देश के सुख समृद्धि के लिए कामना के साथ ही सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। सीएम ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए भारत को विश्व गुरु बनाने के सवाल पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि हिंदुस्तान के ज्ञान से पूरा देश और दुनिया आलोकित हो रहा है। इसके बाद भी कुछ लोग जो विश्व गुरु बनने का शौक पाले हुए हैं, वो गलत है। ज्ञान तो हिंदुस्तान से लगातार पूरे देश और दुनिया में इस ज्ञान से आलोकित होते रहा है।
लेकिन कुछ लोग विश्व गुरु बनने के जो शौक पाले हुए हैं वो गलत है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत का कोई सानी नहीं है। यहाँ जो ऋषि मुनि जो तपस्या किए हैं, जो ज्ञान अर्जित किए हैं और समाज को जो दिए हैं, उसका कोई मुकाबला थोड़ी है दुनिया में। लेकिन और इस ज्ञान में प्रेम है, भाईचारा है, सहिष्णुता है, करुणा है, दया है। नफरत के स्थान नहीं है, हिंसा के स्थान नहीं है। और अनेक धर्म हिंदुस्तान से, इस जमीन से निकली है जो दुनिया भर में फैला है। गुरु पूर्णिमा पर नई दिल्ली के वाल्मीकि मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पूजा अर्चना के बाद लोगों से मुलाकात की। चुनावी ड्यूटी के दौरान मौत होने पर अब दी जाएगी 10 लाख की अनुग्रह राशि। 8 लाख से बढ़ाकर अनुग्रह राशि की गई 10 लाख। देवास में वोटिंग को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा। वार्ड नंबर 7 में वोटिंग को लेकर भिड़े बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशी। आगरमालवा के सुसनेर में वार्ड नंबर 4 के मतदान केंद्र पर विवाद। बुजुर्ग को मतदान कराने को लेकर आपस में भिड़े बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवार। टीकमगढ़ में बीजेपी कांग्रेस नेताओं के बीच झड़प। विधायक और पूर्व विधायक के बीच हुआ विवाद। मतदान बनी विवाद की वजह। देवास के वार्ड 3 में बवाल। पोलिंग बूथ के बाहर राज वर्मा के समर्थकों ने की गुंडागर्दी। निर्दलीय प्रत्याशी के पति ने किया विवाद। उज्जैन के बड़नगर में एसडीएम और पूर्व विधायक के बीच तू-तू मैं पानी निकासी को लेकर हुआ विवाद। वीडियो हुआ वायरल। श्योपुर एसडीएम नीरज शर्मा ने मतदान केंद्र में प्रत्याशियों के एजेंटों को दी सख्त चेतावनी। कहा, अगर मतदान के दौरान उपद्रव या शांति भंग कराने वालों की जाएगी पिटाई। देवास के वार्ड 3 में बवाल। पोलिंग बूथ के बाहर राज वर्मा के समर्थकों ने की गुंडागर्दी। मंदसौर में भी निकाय चुनाव के लिए मतदान। यहां 135 वार्डों में हो रही वोटिंग। मुरैना में पुलिस ने बीएसपी प्रत्याशी ममता मौर्य को खदेड़ा। मतदाताओं को प्रभावित करने का लगा आरोप। मुरैना के वार्ड 40 मतदान केंद्र पर उपद्रव मचाने वाले उपद्रवियों को पुलिस ने खदेड़ा। एसपी और कलेक्टर के नेतृत्व में की गई कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने अपनी पत्नी के साथ डाला वोट। टीकमगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किया मतदान। खरगोन नगर पालिका चुनाव के मतदान के दौरान ईवीएम खराब। अचानक शहर के मतदान केंद्र क्रमांक 51 उत्कृष्ट विद्यालय में ईवीएम मशीन हुई बंद। मंदसौर में 7 साल की मासूम की बेरहमी से पिटाई। महिला का मासूम को पीटने का वीडियो आया सामने। बैतूल में तेज रफ्तार गाड़ी नदी में डूबी। 4 लोगों की हुई मौत। धार के बदनावर में गैंगरेप की घटना के बाद भड़का गुस्सा। नागदा में बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे लोग। भोपाल में खराब मौसम से विमान सेवा प्रभावित। 2 फ्लाइट को इंदौर किया गया डायवर्ट। मुंबई से भोपाल आने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट इंदौर डायवर्ट। सागर में सड़क निर्माण के लिए बैरिकेड्स का इस्तेमाल। लोगों को अलर्ट करने वाले बोर्ड से सड़क कर रहे समतल। हरदा में लगातार हो रही बारिश से पूरा शहर तरबतर। सभी नदी नाले उफान पर। अजनाल नदी के किनारे बना पीढ़ी घाट पूरी तरह जलमग्न। राजनांदगांव से खबर है, शराब की तस्करी करते आरोपी गिरफ्तार हुआ है। 20 पेटी अंग्रेजी शराब और कार जब्त हुई। करीब लाखों की बताई जा रही शराब। एमपी से छत्तीसगढ़ लाई जा रही थी शराब। चिचोला पुलिस चौकी इलाके का मामला। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।